नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ IGP इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहाँ पे 24वां पोल्ट्री एक्सपो लगा हुआ है। सर बताइए अपना परिचय देते हुए कंपनी के बारे में। मेरा नाम प्रेम कंसल, मैं एबिस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक फाउंडर डायरेक्टर टीम का मेंबर हूँ, सदस्य हूँ। ये कंपनी एबिस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिसकी शुरुआत हमने करनाल से किया है। कंपनी का मेजर बिजनेस का सेटअप जो है वो करनाल में है, और हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितनी भी हमारी बिजनेस के लिए गतिविधियां हैं वो हमारी बेंगलोर में हैं। हम लोग बेंगलोर में भी कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और फॉर्मुलेशंस के ऊपर काम करते हैं। हमारी R&D, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक्स का सारा जितना सेटअप है वो बेंगलोर में है। हमारा कंपनी का उद्देश्य है सेफ़ फीड टू सेफ फूड। हमारी कंपनी के अंदर हम पक्षियों का अंडे का उत्पादन या मुर्गे का, चिकन का उत्पादन, मीट का उत्पादन के लिए जो काम कर रही है हमारी कंपनी, हमारा मेन उद्देश्य है कि इसके अंदर कम से कम केमिकल्स, कम से कम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो, ताकि जो भी हमारे जो एंटीबायोटिक्स और केमिकल्स हैं हमारे खाने वाले देश की जनता, देश के लोगों के शरीर में जाके उसका दुष्प्रभाव ना हो, और उनको अच्छी क्वालिटी का, अच्छा स्वच्छ खाने का जो है एक अच्छे टेस्ट के साथ गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलें। सर आप यूपी में आए हैं, तो आप यूपी में कितने जिलों में आपकी अप्रोच है? पहले इंडिया में है, होल यूपी में 75 जिलों में आपका प्रेजेंस है? सर हम लोग यूपी में तकरीबन यूपी की हर ज़िले में हम लोग प्रेजेंट हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जो है तकरीबन यूपी के बहुत सारा जो ब्रॉयलर प्रोड्यूस करने वाला जो फार्मर्स हैं, चिकन प्रोड्यूस करने वाला जो फार्मर्स हैं, और जो अंडा पैदा करने वाले फार्मर्स हैं, काफ़ी हद तक हमारा, मैं ये बोल सकता हूँ बड़े विश्वास के साथ कि लगभग 50% से ज़्यादा फार्मर्स के पास हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बड़े उत्साह के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे को बहुत अच्छे जो है फार्मर्स के विचार प्रोडक्टों के बारे में सुनने को मिलते हैं। तो हम लोग पैन इंडिया अभी नहीं हैं, हम लोग इंडिया में कुछ करीब 8-10 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों में जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस हैं, तो हम इन कंट्रीज़ के अंदर भी हम अपनी गतिविधियां चालू किए हुए हैं, और हमारे को बहुत अच्छा सहयोग इन कंट्रीज़ में से मिल भी रहा है। पोल्ट्री फार्म के लोगों को 30 सेकंड में एक संदेश दे दीजिए। पोल्ट्री फार्म्स के जितने 8 स्टेट में उनको, और यूपी में जो फार्मर्स हैं उनको एक संदेश दीजिए 30 सेकंड में। मेरा संदेश सिर्फ ये समय है क्वालिटी फूड पैदा करने का। क्वांटिटी तो देखिए, एक हमारा देश है, भगवान की दया से हमारे देश का 140 करोड़ का आबादी है, उसको क्वांटिटी तो चाहिए, लेकिन एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसको क्वालिटी फूड चाहिए। क्योंकि मैं कल ही देख रहा था कि अगर एक अच्छा एग न्यूट्रिशन अगर बच्चे को मिलता है तो उसका मेंटल ग्रोथ कितना होता है, और देश का भविष्य उज्जवल तभी हो सकता है जब हमारे देश की आने वाली बच्चे लोग जो हैं बड़े होंगे, जब अपने कंधों पे देश की जो भी जिम्मेवारियों को उठाएंगे, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, बीमारियों से राहत हो, और अच्छे तेज दिमाग के साथ, अच्छी सोच के साथ वो आगे देश को लेके जाएं। मेरा यही एक भगवान से प्रार्थना भी है, और देश के लोगों से भी एक आग्रह भी है कि भाई जो है क्वालिटी पे काम करें, क्वांटिटी ज़रूरी है, क्वांटिटी के। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 24वां पोल्ट्री एक्सपो लगा हुआ है IGP इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहाँ पे सर हमारे साथ करण सिंह राठौर सर मौजूद हैं। सर बताइए अपनी कंपनी का प्रोफाइल के बारे में, क्या क्या प्रोडक्ट है सर आपके? Hi, very good evening. I am Karan Singh Rathore, representing Natural Herbs and Formulation, which is based at the foothills of Dehradun, Uttarakhand. And we have been operating not only among the pan India, but we have been operating among 45 countries over the globe.
and doing very well. We started way back in 2002, and Natural Herbs and Formulation is a highly diversified company. We not only deal with this medicines, but we deal with farming also. We have got approximately 6 lakh layers, 40,000 breeders, and 1 lakh broiler farms also. हाँ जी, हिंदी, ओके। तो हमारे पास एक दवाइयों के अलावा भी है गोट हमारा 3 प्लांट्स हैं जो कि उत्तराखंड में ही हैं। भगवानपुर एक रुड़की जगह है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, उस पे हम रहते हैं। हम मेडिसन में हैं, जिसमें मैंने बताया कि हम इंडिया में ही नहीं 45 देशों में हम काम करते हैं। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हैं आजकल और हम 100% ऑर्गेनिक्स पे विश्वास करते हैं और वही प्रोडक्ट्स हम प्रमोट करते हैं, विच इज़ जो कि आज की ज़रूरत भी है। अगर आप विदेशों में जाते हैं तो सब ऑर्गेनिक्स की ओर आ रहे हैं और हम नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं इंडिया में। हम कंट्री लाइक रसिया में हम पहले ये हैं जिनके प्रोडक्ट रजिस्टर हुए थे और हम सेल कर रहे थे। देन वी वर फॉलोड बाय द कंपनी। मैंने बुलाया, हम फार्मिंग में भी करते हैं। हम जितने प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो हमारे फार्म्स हैं। लेयर का फार्म है हमारे पास 6 लाख का, 40 लाख का ब्रीडर का, 1 लाख हम अपना ब्रॉयलर फार्म भी करते हैं। सब कुछ इन हाउस ही है, लाइक फीड से भी। और जो हम 90% मेडिसिन अपने फार्म में करते हैं और सब जो है हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी अबव 90% रहती है फार्म्स की। तो ये बताइए आपका इंडियन मार्केट में कितने % पोल्ट्री फार्म के फार्मर्स पे कैप्चर है आपकी मेडिसिन और जो भी? देखिए आज हम देखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स सभी को जाने जाते हैं, सब जानते हैं हमारे प्रोडक्ट हैं। धीरे धीरे मैंने बोला हर्ब्स पे जो ऑर्गेनिक्स पे है वो विश्वास लोगों का जग रहा है और देखा भी है। एंड अगर हम देखिए साउथ देख लीजिए, महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, इवन यूपी में, हरियाणा में और देन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, MP, छत्तीसगढ़, हम मतलब ये बोल सकते हैं हम प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं। और जितने भी लीडिंग फार्मर्स हैं, जो जितने भी ये हैं, उन पे हम सब जगह प्रेजेंट करते हैं और सब जगह यही हैं। और इसके अलावा हम एक SEZ भी डेवलप कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ। एक हमने 500 करोड़ का MOU साइन किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ, उसमें आप इन्वेस्टमेंट है आपकी? हम 500 करोड़ का हमका एक MOU साइन हुआ है, जिसमें हम एक जो है एक इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो डेवलप करके देंगे, जिसमें बेसिक सुविधाएं चाहे रोड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, वो देंगे। वो हमने गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से ये किया, ये हुआ। इवन हम जो फार्म्स जो चला रहे हैं वो भी जो है वो गवर्नमेंट इसमें हैं, तो उस वजह से ये हो रहा है। देन हम होटल इंडस्ट्रीज़ में भी हैं, तो एक हाईली डाइवर्सिफाइड फाइड है। एंड एक लोगों की आज की डेट में बोल रहा हूँ और फ्यूचर में तो हमें 100% हुआ है कि एक ये लोगों की टॉक ऑफ द टाउन होगी नेचुरल हर्ब्स एंड फॉर्मुलेशन। पर देशवासियों को एक 30 सेकंड का मैसेज दीजिए पोल्ट्री फार्मर्स को। देखिए सर, ये इंडस्ट्री जो है, पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये बहुत से घर परिवारों को चलाती है। तो इसका जो योगदान है वो मुझे लगता है जेन्युइनली देना चाहिए, क्योंकि आज की जो हमारी ज़रूरत है, मुझे लगता है कि ये 3 P पे डिपेंड करती है। आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो वाकई ही रियली में काम करता हो, एक इकोनॉमिकली वो प्राइस्ड होना चाहिए, एंड देन वो प्रॉफिट, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो एंड यूज़र हो, उनको होना चाहिए। तो ये P पे काम बहुत ज़रूरी है। एंड नेचुरल हर्ब्स 100% वर्क्स ऑन इट एंड वी आर ट्रू टू आवर कस्टमर्स, विच आई रियली मीन दिस। एंड यस, इंडस्ट्री करेगी, अच्छा करेगी। दैट्स ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। नमस्कार, मैं सब मौजूद हूँ IGP इंदिरा गांधी सिस्टम में, यहाँ पे ये आपका पोल्ट्री एक्सपोजिशन लगी हुई है। यहाँ पे कुछ विकास समिति के ऐसा बताइए अपना परिचय दीजिए कि आपका कुछ विकास समिति क्या है, क्या होगा? मेरा नाम VP सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश में जो हमारी समिति है, लेयर फेडरेशन है, कुक्कुट विकास समिति, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग बेसिकली फार्मर के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जैसे कि हमारा जो अंडा है उसका
लागत जो मूल्य है उससे कई सालों से लागत मूल्य से कम रेट पे फार्मर अंडा बेच रहा है, जिससे उसका फाइनेंशियल स्टेटस डे बाय डे ख़राब हो रहा है और बैंकरप्ट तक की सिचुएशंस फार्मर को फेस करनी पड़ रही है। ये सिचुएशन किन किन कारणों से आई है और कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इनको फाइंड आउट करना और उसको रिजॉल्व करना, ये हमारी समिति का ऑब्जेक्टिव है। उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ मंत्रालय से क्या सहयोग मिल रहा था आपको? देखिए, सरकार का एक सराहनीय कार्य इस क्षेत्र में रहा है विगत 2013 से। सबसे पहले ये कुक्कुट विकास नीति 2013 जो इंटरेस्ट सब्सिडी लोन दिया उसको फार्म लगाने के लिए और हमारे प्रदेश को अंडे में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो काफ़ी संख्या में छोटे और मध्यम और लघु फार्म लगे और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ। अंडे के प्रोडक्शन में हम लगभग 2.69 करोड़ अंडे तक टारगेट भी अचीव किए और रिफॉर्म करके इस पॉलिसी को दोबारा 2022 में रीलॉन्च भी किया गया। सरकार का ये बहुत ही सराहनीय पहल थी कि इस योजना के तहत सब्सिडी पे इंटरेस्ट के साथ लोन मिल रहा था, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा हर्डल ये आया कि हम लोगों ने फार्म तो लगाए, लेकिन जो हमारा प्रोड्यूस है अंडा, उसका रेट पिछले लगभग 7 सालों से लगातार जो उसकी लागत मूल्य है उससे कम रेट पे फार्मर बेचने पे मजबूर हो रहा है। और उसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि ये अंडा जो फार्मिंग है ये नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें कोई प्राइस मैकेनिज़्म का कोई एक सिस्टमेटिक या साइंटिफिक कोई तरीका या प्लेटफॉर्म नहीं है। नमस्कार, मैं सब मौजूद हूँ IGP इंदिरा गांधी पुस्तकालय में, जहाँ पे 24वां पोल्ट्री एक्सपो लगा हुआ है। तो सर आए हुए अपनी कंपनी के बारे में बताइए, जो कंपनी में प्रोवाइड कर रही है, कंपनी में जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी का प्रोफाइल बता के बताइए। मेरा नाम प्रेम चंद्रा है और कंपनी का नाम है पॉलवेट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग एनिमल फीड सप्लीमेंट्स बनाते हैं, जिसमें 2 तरह की कैटेगरी होती है। फार्म लेवल में कौन सा प्रोडक्ट यूज़ होता है वो बनाते हैं, फीड मिल में जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो बनाते हैं, और पीछे 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जो सारे हमारे जो प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं, इंटीग्रेटेड को सप्लाई होते हैं, फीड मिलर को सप्लाई होते हैं, और यहाँ मकसद आने का यही है कि यहाँ बहुत सारे फार्मर से इंट्रोडक्शंस होता है, फीड मिलर से इंट्रोडक्शंस होता है, इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों से इंट्रोडक्शंस होता है। ये सर आप फर्स्ट टाइम यूपी में आए कि सेकंड टाइम? नहीं, हमारा बहुत पहले से चलता है यहाँ पर, हम काफ़ी पहले से यहाँ काम कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट से क्या क्या आपको सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? डायरेक्टली गवर्नमेंट से कोई सहयोग नहीं मिलता है, बिकॉज हम लोग जो है मेडिसिन इंडस्ट्री से हैं, मेडिसिन अपना बनाते हैं और अपना मार्केट में बेचते हैं। फार्मर्स को जो आप प्रोवाइड करते हैं, हाँ, उसके लिए यूपी के कितने जिलों में आपकी अप्रोच है? होल यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश में हम काम करते हैं। पैन इंडिया प्रेजेंस है सर? पैन इंडिया में, होल पैन यूपी में काम करते हैं सर। जो मेडिसिन के लिए आप जो फार्मर इस्तेमाल करते हैं, देश और प्रदेशवासियों को संदेश दीजिए। क्या 20 मिनट का एक संदेश दे दीजिए। क्या फार्मर्स है जिसको आप अप्लाई करते हैं? मैं फार्मर से यही बोलना चाहता हूँ, फार्मर्स को नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे वो मार्केट में कॉम्पीट कर सकते हैं और पैसा तभी वो कमा सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको देखें।